हेलो दोस्तों, वेलकम टू करार एकेडमी। आप सभी का स्वागत है करार एकेडमी में। तो आज हम जानने वाले हैं, जो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े हुए थे, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जिसमें क्या था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि शब्द रहे, तो हम लोग उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे। तो उसमें स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे कि सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव का था सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी जो बचा है उसको समझेंगे। ओके, तो आप मेरे से जुड़े रहें और चलिए अपना कक्षा प्रारंभ करते हैं। इंट्रोगेटिव ए और बी सीखेंगे। इंट्रोगेटिव ए में क्या है? पहले स्ट्रक्चर हमारा क्या है? स्ट्रक्चर हमारा है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। ये क्या नेगेटिव में बनेगा, लेकिन यदि हमें बनाना है नॉर्मल में तो क्या करेंगे? नोट को हटा देंगे और स्ट्रक्चर का यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मैं पढ़ रहा हूँ? देखिए, आपको जो मेरी स्टार्टिंग का वीडियो है लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ से आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अदरवाइज बीच से आपको समझ में नहीं आएगा। सो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे जाके वीडियोस को वॉच करें। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर जो है इसको याद करना है। क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना है क्या है कि क्वेश्चन इस तरह बनता है। हाँ, तो पहले लगाते हैं। यहाँ देखना है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, लेकिन पहले देखना क्या हमारा, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, और ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है? इज। ही सी इट नेम के साथ लगता है हमारा इज। आई के साथ एम, और यू वी देख साथ लगता है और। ये हमेशा याद रखें। और इसमें भी फोर का प्रयोग होता है, आईएनजी लास्ट में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे आई के साथ एम। तो क्या बोल रहा है? तो पहले क्या लगाएंगे हम लोग? इज एम आर, तो एम लगाएंगे पहले एम, फिर इसका काम खत्म। इस सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा आई, एम आई, फिर क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो क्या है, नोट नहीं लगाएंगे बिकॉज क्या है, नेगेटिव नहीं है, ये क्या है, अफर्मेटिव है। ठीक है, अभी नेगेटिव का भी मैं इसके बाद बनाऊंगा। उसके बाद क्या लगेगा? एम आई, फिर पढ़ना पढ़ना का इंग्लिश में बोलते हैं रीड। ठीक है, लेकिन उसमें क्या आई एन जी जोड़ेंगे बिकॉज बिफोर बोल रहे हैं, तो बिफोर में आई एन जी जोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे? एम आई आर ई ए डी, आर ई ए डी, फिर लास्ट में आई एन जी, रीडिंग। एम आई रीडिंग। ठीक है, और एम आई रीडिंग है ना, एम आई रीडिंग। एक और ले लेते हैं। क्या वह
कि क्या वह जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो पहले वह के साथ क्या लगता है, इज इट नेम के साथ लगता है इज, पहले लगाएंगे इज, यहाँ पे इज, फिर लगाएंगे क्या, इसका काम खत्म। सब्जेक्ट क्या हमारा वह यहाँ देखना है, लड़की की बात हो रहा है, लड़की का ही लगता है लड़के के लिए और सी लगता है लड़कियाँ के लिए, ठीक है। तो इज फिर लगाएंगे सी, इज सी, जाना क्या होता है वो, लेकिन इसमें ING जोड़ेंगे बिकॉज बिफोर बोल रहा है, इज सी गोइंग, ठीक है। क्या वह जा रहे हैं। अब नेगेटिव बनाते हैं अपन लोग, नेगेटिव कैसे बनेगा, सबसे पहले इसी को देखना है, क्या वह नहीं जा रहे हैं, ये नेगेटिव बन गया, नहीं मोटा है ना। तो अगर नॉर्मल बनाना है हमें इंट्रोगेटिव ए में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो नोट स्ट्रक्चर में हटा देंगे ना, और इस तरह नेगेटिव बना तो स्ट्रक्चर में लगा देंगे नोट, ठीक है। क्या वह नहीं जा रही है, तो यहाँ देखना, तवज्जो देना, क्या ये पहले सब्जेक्ट देखना, सॉरी इसे मार देखना है, वह क्या है, ये वह जो है इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ही या सी, ठीक है, लेकिन लड़की का लिए यूज हुआ है रही, तो यहाँ लगाएंगे पहले सी के साथ या क्या यूज होता है इज, तो यहाँ पे इज MR लिखा है तो इज लगा देंगे पहले इज, फिर लिखेंगे सी, सब्जेक्ट क्या हमारा इज सी, फिर नोट है तो नोट इज सी नोट, फिर क्या जाना गोइंग, इज सी नोट गोइंग, इज सी नोट गोइंग, क्या वह नहीं जा रही। अब इसका हो गया, अब लिखेंगे, ये हमारा था इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव ए था, ठीक है। इंट्रोगेटिव बी, तो रूल को याद रखना है, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर क्या है हमारा, स्ट्रक्चर हमारा होगा व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, होम, व्हेन, आगे पीछे जैसे मन करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर, यदि नेगेटिव बनाएंगे तभी नोट देंगे, वरना नॉर्मल बनाएंगे अफर्मेटिव टाइप का तो नोट हट जाएगा, बिफोर प्लस ओब्लिक, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं कि वह कहाँ जा रही, वह कहाँ, वह कहाँ, वह कहाँ, वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है, क्वेश्चन मार्क। तो पहले देखेंगे वह कहाँ जा रही है, यहाँ पे बीच में देखना है कि सबसे पहले आपको जो यह वर्ड है उनका मीनिंग जान लेना है कि क्या होता है इसका मतलब, वाट मतलब क्या होता है, वेयर मतलब कहाँ होता है, वेन मतलब क्यों, सॉरी वाई मतलब क्यों, हाँ मतलब कैसे, होम मतलब किसको, वेन मतलब कब, ठीक है। तो यहाँ पे जिक्र हुआ कहाँ का, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वेयर, वेयर बीच में
यहाँ पे जिक्र हुआ पहले क्या है, इससे व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, हुम, ठीक है। इसलिए कि हम तवज्जो इसको देंगे। तो कहाँ इंग्लिश होता है वेयर, तो वेयर लिख देंगे WEHER, वेयर। इसका काम हो गया फिनिश। वेयर, अब वह आ गया यहाँ पे। तो लड़की की बात हो रहा है, सी के साथ क्या लगता है, इज। वेयर, तो यहाँ लगाएंगे इज, सी इज, सॉरी वेयर इज, फिर लिखेंगे वेयर इज सी, फिर लास्ट में जाना गोइंग। तुम कहाँ जा रही है बोल लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इसमें वेयर। वेयर कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, तो इसमें ध्यान देना थोड़ा, WHER, वेयर। फिर तुम मतलब यू, तो यू ही सीट नेम के साथ क्या लगता है, इज। आई के साथ एम, और यू भी के साथ आर, तो पहले लिखेंगे यू के साथ क्या लगता है आर, तो यहाँ पे इज एम आर का जिक्र हुआ है सेकंड में, तो लिखेंगे आर, वेयर आर। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इज यू। फिर क्या है, नोट नहीं है तो नहीं लिखेंगे इसमें नोट। वेयर आर यू, नॉर्मल सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं तो नोट का अभी यूज़ नहीं करेंगे। वेयर आर यू, ये जाना का इंग्लिश में क्या होता है, गोइंग। और लास्ट में गो, लास्ट में ING लगाने, बिकॉज क्या है, ये बिफोर का जिक्र यहाँ पे हुआ है। सो अब नेगेटिव भी देख लेते हैं इसका। तुम क्यों नहीं पढ़ तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ देखेंगे पहले, यहाँ पे बीच में क्या है, क्यों का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। तो लिखेंगे, यहाँ इसको दिखना है बीच में, वाई लिखना, वाई। फिर तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या लगता है आर, तो यहाँ पे पहले क्या है, इज एम आर है तो हम आर लिखेंगे, बिकॉज यू के साथ आर का प्रयोग होता है, वाई आर। इसका काम हो गया क्लियर। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, वाई आर यू। फिर लिखेंगे नोट आया, नेगेटिव बन रहा है, लिखेंगे फिर लिखेंगे यहाँ पे नोट, वाई आर यू नोट। और हमारा बिफोर क्या है, पढ़ना, तो क्या हो गया, वाई आर यू नोट, पढ़ना इंग्लिश में होता है रीडिंग, रीड। और यहाँ पे लास्ट में रीड ING जोड़ देंगे, बिकॉज ये क्या हमारा, ये हमारा है, यहाँ पे जिक्र हुआ स्ट्रक्चर में बिफोर का, तो बिफोर में लगाते हैं ING, ठीक है। अब B5 में लगाते हैं SES, ओके। तो आप लोग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। सो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना अगर नहीं लाइक करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज ये एजुकेशनल कंटेंट है, और स्कूल स्टूडेंट्स और अदरवाइज जो भी इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।